आऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको हाउ टू इम्प्रूव स्पीड फॉर सीएसएस या हाउ टू प्रिपेयर सीएसएस एग्ज़ाम ये आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लास्ट में आखिर तक वॉच करना है ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो जाए कि आपने पेपर मैनेज कैसे करना है, आपने स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सीएसएस का ऐसे लिखना एक फ़न है और इस फ़न को सिर्फ वही लोग अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं जो लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूं कि सीएसएस के ऐसे में बहुत से स्टूडेंट सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो 3000 अल्फाज लिख पाते ही नहीं, क्योंकि उनकी स्पीड 2000 अल्फाज पर होती है। 2000 अल्फाज में उन्होंने मटेरियल जो सा है वो टू द पॉइंट नहीं लिखा, ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तरतीब ठीक थी लेकिन उन्होंने मटेरियल कम लिखा है और उसमें भी गलतियां, जिसकी वजह से वो एग्जामिनर उसको फेल कर देता है। 2000 अल्फाज भी उसने सही करके नहीं लिखे, 1000 लिखा दुरुस्त दुरुस्त, तो वो फेल हो जाता है। 2000 में से अगर आप लोग 1500 3000 अल्फाज लिखेंगे तो 1500 या 2000 ठीक होता है तो वो आपको पास कर देगा। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी होती है कि आपने एग्ज़ाम में पास कैसे होना है। ठीक है, आपने स्पीड को कैसे इंप्रूव करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि डेली बेसिस पे आप क्या लिखें, आउटलाइन लिखें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब इसको टाइम कितना देना है ये मैं इसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये वीडियो लाजमी आखिर तक वॉच करनी है। राइट इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, आपने डेली बेसिस पे टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, कितने अल्फाज में लिखना है, कितना टाइम देना है, कहाँ से मटेरियल आपने उठाना है, ये सब कुछ इसी वीडियो में दिखाऊंगा। राइट कोटेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिपोर्ट्स एंड सर्च बेस्ड नॉलेज ऑफ द टॉपिक, कि आपने टॉपिक के बारे में कोटेशन कहाँ से उठानी है, आपने फैक्ट्स और फिगर कहाँ से उठानी है, रिपोर्ट्स आपने कहाँ से उठानी है, सर्च बेस्ड नॉलेज कहाँ से आपने उठाना है, ये सब कुछ इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपने टाइम कितना देना है और ये कितने अल्फाज में लिखना होता है एक ऐसे के अंदर, और कैलकुलेशन आपने कैसे लिखना होता है, कैलकुलेशन में आपने कितने अल्फाज लिखने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अगर आप लोग डेली बेसिस पे इन चार पॉइंट्स पर अमल दरामद कर लेते हैं ऐसे की तैयारी के लिए, तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं आपका ऐसे फेल नहीं होगा। अब बात यह है कि आपने इन चार चीज़ों के लिए कितना वक्त डेली बेसिस पे देना है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बता दूं कि आप लोग डेली बेसिस पे 3 घंटे ऐसे को कम से कम दें और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे दें। इससे ज़्यादा टाइम देना बेवकूफ़ाना बात होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर ज़्यादा टाइम एक सब्जेक्ट को दे रहे होते हैं और दूसरे को टाइम 1 घंटा भी नहीं देते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, उनके नंबर नहीं आते। ऐसे में सिर्फ पासिंग नंबर आपको चाहिए, बाकी सब्जेक्टों में आपके नंबर चाहिए। नंबर लेने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ता है, बराबर टाइम देना पड़ता है सब्जेक्ट को। तो आपने एक चीज़ को मद्देनजर रखना है कि 3 घंटे होने चाहिए ऐसे के लिए भी, और बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी आपके 3-3 घंटे होने चाहिए। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप 3 घंटे एक ऑप्शनल को दें, 3 घंटे एक लाजमी को दें, 3 घंटे आप ऐसे को दें। इस तरह आपकी तैयारी होगी। एक अहम बात बताता चलूँ कि सीएसएस के ऐसे में अगर आपका मसला है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे तैयार करें, वो भी मेरे नोट्स के अंदर से, और उन 6 में से आपके 300 प्लस ऐसे क्लियर होंगे, क्योंकि वो टॉपिक वाइज हैं और उन टॉपिक वाइज में आपके इशू बेस्ड ऐसे क्लियर किए गए हैं। क्योंकि हर साल ऐसे कि 3 पेपर या 2 पेपर के अंदर इशू बेस्ड ऐसे आते हैं। अगर वो आप तैयार कर लेते हैं 6 टॉपिक तो इंशाल्लाह अज़ीम आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। राइट आउटलाइन ऑफ द टॉपिक, हाँ जी, आपने डेली बेसिस पे टॉपिक के बारे में आउटलाइन को तैयार करना है, और वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 पेजेस से ढाई ढाई पेजेस में होनी चाहिए, और इस पर डिटेल वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। अब बात करते हैं राइट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, किसके बारे में, टॉपिक के बारे में। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें लिखनी है ये भी मैं डिटेल में बता चुका हूँ।
ٹھیک ہے، آپ نے 200 الفاظ لکھنا ہے، 200 سے 250 الفاظ. سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے انٹروڈکشن میں برائٹ سٹارٹ آ جاتا ہے، تھیسس اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، تھیم آف ٹاپک آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا انٹروڈکشن آف دا ٹاپک آ جاتا ہے. یہ 4 چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں. ان 4 چیزوں کے بغیر آپ کا ایسے نامکمل ہے. انٹروڈکشن میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے برائٹ سٹارٹ میں جون سی بات لکھنی ہے وہ گرامیٹیکلی مسٹیک سے پاک ہو، اور اس کے علاوہ وہ اتنی ٹو دا پوائنٹ ہو کہ وہ پوائنٹ کو ہٹ کرے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ انٹروڈکشن میں بونگیاں مار آئیں، یا آپ لوگ ایسا کریں کہ انٹروڈکشن آپ ٹو دا پوائنٹ نہ لکھیں، ڈی ٹریک والا لکھ دیں یا ارریلیونٹ لکھ دیں، آپ کو فیلئر کی طرف یہ چیز لے کر جاتی ہے. کوٹیشن آپ نے لکھنی ہے، کوٹیشن فیکٹس اینڈ فگرز. رپورٹس، ریپٹ لفظ ہے تو آپ رپورٹس سے پڑھتے ہیں اکثر اوقات، تو ریپٹس آپ نے تیار کرنی ہے. سرچ بیسڈ نالج آپ نے تیار کرنا ہے، آف دا ٹاپک آپ نے تیار کرنا چاہیے، اور 200 سے 250 الفاظ پر تیار کرنا ہے. اب یہ آپ نے کہاں سے اٹھانا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں. صرف 6 ٹاپک، اگر وہ 6 ٹاپک تیار کر لیتے ہیں، میں نے اس پر ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، اگر وہ 6 ٹاپک آپ تیار کر لیتے ہیں تو ان کی کوٹیشن کو آپ تیار کریں. آپ مجھے یہ تو پتا ہے ان ٹاپکس میں سے ایسے آئے گا، لیکن یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کس طرح پوچھے گا. ٹھیک ہے، اور وہ جو ملٹی ایسے میں نے بنایا ہے اس میں 70 سے 80% وہ پوائنٹ فٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح مرضی پوچھ لے وہ. رائٹ کنکلوژن آف دا ٹاپک، ہاں جی، اس پر آپ نے 200 سے 250 الفاظ لکھنی ہوتی ہے. اب اس میں کیا چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں. اس میں 2 چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے، دوسری بات آپ نے اینڈ جون سا کرنا ہے وہ آپ پر امیدی کے ساتھ کرنا ہے. فرض کر لیں آ جاتا ہے بے روزگاری پر، ایسے آپ نے لکھنے میں امید کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو فیوچر میں مستقبل میں حل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ آپ بے یقینی کی صورتحال کے ساتھ کنکلوژن لکھ رہے ہیں. اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی. اگر ویڈیو انفارمیٹیو رہی تو لازمی شیئر کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں. اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے ایسے کے لیے 1 گھنٹہ لازمی دینا ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.